हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे स, श और ज। अभी तक हम दायां और बायां स देखे थे। ये दायां स और ये बायां स। तो व्यंजन स केवल वक्र रेखा से ही नहीं बनता, बल्कि एक छोटे से वृत्त से भी बनता है। अब देखिए, ये वृत्त लाइन में है तो ये सेक आउटलाइन है, और अगर दोनों लाइन के बीच में है तो ये हीक आउटलाइन है। लेकिन अगर ये वक्र किसी व्यंजन के पहले या व्यंजन के दो व्यंजन के बीच में या व्यंजन के अंत में मिलता है, तब इसका उच्चारण स, श और इसके अलावा ज का भी होता है। यह व्यंजन की सरल और वक्र रेखाओं में बड़ी सरलता के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे कि जब यह सवृत्त किसी व्यंजन की सरल रेखा के आरंभ में मिलता है तो दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमको सक लिखना है, तो सक हम अभी तक कैसे लिख रहे थे? दायां सा बना के क बना रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे? इस सवृत्त को देखिए लाइन में, क्योंकि क व्यंजन है, इसके बाद में सरल रेखा है, तो दाएं से बाएं की तरफ घुमाते हुए ऐसे बिल्कुल गोल बनाएंगे और ये इसी में क व्यंजन जोड़ देंगे ऐसे। तो ये हो जाएगा सक। तो अब से हम इस वाले वृत्त का प्रयोग करेंगे जब भी स और ज शब्द आएगा उसमें। जैसे कि और सरल व्यंजन में बनाते हैं, जैसे कि प व्यंजन में बनाएंगे तो भी दायां से बायां ऐसे वृत्त लगा के प व्यंजन बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? सब। इसमें भी दायां से बायां था। जैसे कि सट लिखना है तो अब ट व्यंजन है, तो ट व्यंजन में भी दाएं से बाएं ऐसे गोल वृत्त बना के ट व्यंजन उतार देंगे। तो ये हो जाएगा सट। जैसे कि सच लिखना है, ये भी सरल व्यंजन है, तो भी दायां से बायां ऐसे घुमा के च व्यंजन उतार देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? सच। जैसे कि र के साथ में बनाएंगे तो देखिए र के साथ में कैसे बनेगा? दाएं से बाएं की तरफ ही गोल घुमा के इसमें र जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा सर। तो आपसे ऐसे कोण बनना चाहिए। तो देखिए, ये तो था नियम नंबर 1 कि सरल व्यंजन में ये वृत्त कैसे जुड़ता है। अब देखिए, अगर ये वृत्त शब्द के अंत में आएगा तो कैसे जुड़ेगा? जैसे लिखेंगे पस, तो पस के लिए क्या करेंगे? प व्यंजन बनाएंगे और बाएं से दाएं की तरफ में इसको घुमाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? पस। तो शब्द के अंत में ये बाएं से दाएं की तरफ घूमेगा और शब्द के आरंभ में आएगा तो दाएं से बाएं की तरफ घूमेगा। तो ये हो जाएगा पस। ठीक उसी प्रकार टस लिखना है तो ट व्यंजन बनाएंगे, फिर बाएं से दाएं की तरफ ये वृत्त बनाएंगे। तो ये हो जाएगा टस। फिर देखिए चस लिखना है तो च बनाएंगे और बाएं से दाएं की तरफ ही इसको वृत्त को बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? चस। और रस लिखना है तो र व्यंजन बना के दाएं से बाएं की तरफ घुमाएंगे। तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा रस। अब देखिए, तो जब कभी ये वृत्त अगर दो सरल व्यंजनों के बीच में आएगा तब कैसे लिखेंगे? देखिए, जैसे कि ये प वर्ग है, प वर्ग के बाद में अगर हमको फिर से प का कोई दूसरा वर्ग लिखना होगा तब हम नीचे से ऊपर यानी कि दाएं से बाएं इसमें गोल घुमा के फिर से प व्यंजन को लिख देंगे। तो ये हो जाएगा पसप। ये देखिए प, इसमें दाएं से बाएं ऐसे गोल घुमाते हुए फिर से प व्यंजन जोड़ देने से ये हो जाएगा पसप। जैसे कि ट वर्ग में देखते हैं तो ये ट व्यंजन है। अब ट के बाद अगर फिर से स और ट आ रहा है तो फिर नीचे से ऊपर ऐसे गोल वृत्त बना के फिर से ट व्यंजन जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा टसट। जैसे कि चसच लिखना है तो ये च वर्ग है, च वर्ग में भी ठीक उसी प्रकार ये नीचे से ऊपर दाएं से बाएं जाते हुए फिर से इसमें
च जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा चसच। जैसे कि रसर लिखना है तो ये र बनाएंगे, फिर इसी में ऐसे गोल घुमा देंगे दाएं से बाएं की तरफ और ये ऊपर फिर से र जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रसर। तो जब कभी भी अगर ये वृत्त सरल व्यंजन क में आएगा जैसे कि क वर्ग में, तो ये हमेशा ऊपर की तरफ लिखाएगा। जैसे कि ये देखिए सक है, कस है, चाहे शुरू में आए चाहे अंत में आए चाहे बीच में आए, जैसे क दाएं से बाएं ऐसे गोल घुमा के फिर क। तो जब भी ये वृत्त अगर क व्यंजन के पहले आएगा तो भी ऊपर की तरफ, और शब्द के अंत में आएगा तो भी ऊपर की तरफ, और शब्द के मध्य में आएगा तो भी ऊपर की तरफ लिखेंगे। अब देखिए, जहाँ व्यंजन की सरल रेखा कोण बनाती है वहाँ सवृत्त को कोण के बाहर बनाया जाता है। जैसे कि सरल व्यंजन में जब अलग अलग सरल व्यंजन मिलते हैं, जैसे कि प वर्ग सरल व्यंजन है, क वर्ग सरल व्यंजन है, च वर्ग सरल व्यंजन है, तो इस प्रकार जब दो अलग अलग सरल व्यंजन मिलते हैं और उसके बीच में वृत्त आता है तब हम कोण को बाहर बनाते हैं। जैसे कि ये ट व्यंजन है, अब ट सरल व्यंजन है, अब इसमें हमको क जोड़ना होगा, तब क्या करेंगे, यहाँ पे ये सवृत्त को दाएं से बाएं की तरफ ऐसे बाहर निकालते हुए फिर क व्यंजन बनाएंगे। ये देखिए ट स और ये क ऐसे, तो ये हो जाएगा टसक। जैसे कि पसक लिखना है तो प भी हमारा सरल व्यंजन है। अब यहाँ पर भी सवृत्त कोण के बाहर हो जाएगा और ये क व्यंजन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पसक। बिल्कुल ऐसे लिखना है। और अगर ट के बदले मान लीजिए डसक लिखना है तो ये ड कर दिए और स को यहाँ पे फिर से हम कोण के बाहर बना दिए और फिर क व्यंजन जोड़ दिए तो ये हो जाएगा डसक। जैसे कि रसक लिखना है तो ये र बनाए, अब यहाँ पर भी कोण के बाहर रहेगा ये वृत्त, बिल्कुल ऐसे ये रस बना के यहाँ पर से क व्यंजन को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रसक। अब देखिए, अगर ये सवृत्त को हम किसी वक्र रेखा में मिलाएंगे तो जब ये सवृत्त किसी व्यंजन, जैसे कि ये त व्यंजन है, अब यहाँ पे हमको सत लिखना होगा तो जैसे कि दायां से बायां ये वृत्त मिलते हुए हम त व्यंजन बनाएंगे तो ये हो जाएगा सत। तो जब कभी भी अगर सवृत्त किसी अकेले व्यंजन में आएगा तो उसको हम हमेशा अंदर से लगाएंगे। जैसे कि सद है तो ऐसे दायां से बायां करते हुए ये हो जाएगा सद। जैसे कि हम ऊपर से नीचे आने वाला र बनाएंगे तो वो भी वक्र रेखा है, तो उसके लिए भी हमको दाएं से बाएं ये सवृत्त बनाते हुए नीचे की तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा सर। ये देखिए सब स का वृत्त बनाए और ये र। जैसे कि सम लिखना है तो सम के लिए भी इसको उल्टा बनाएंगे दायां से बाएं की तरफ और ये म, तो ये हो जाएगा सम। जैसे कि सन लिखना है तो दाएं से बाएं की तरफ ये सवृत्त हो गया और ये हो गया न, तो ये हो जाएगा सन। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप बना बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि सस लिखना है तो भी नीचे से ऊपर ये वृत्त बनेगा और ये स बन जाएगा तो ये हो जाएगा सस। तो इसको आप ऐसे स से दो बार नहीं कर सकते, और ये करने का भी आगे और नियम है तो इसको बाद में देखेंगे। जब भी अगर दो बार सस आएगा तो आप एक बार ये सवृत्त को बनाएंगे और एक बार पूरा स को बनाएंगे। तो ये दाएं स के साथ में था, और अगर हमको बाएं स के साथ में लिखना है तो देखिए, तो ये दाएं तरफ से गोल घूम के बाएं की तरफ आते हुए और ये स ऐसे, तो ये हो जाएगा बायां सस। तो दायां वाले सस का प्रयोग बहुत कम होता है, इसलिए आप ये बायां सस को ही याद रखिएगा। अब देखिए, अब अगर ये वृत्त अगर त व्यंजन के अंत में आएगा तब हम त व्यंजन बनाएंगे और इसी में ये गोल
सवृत्त को लगा देंगे, तो ये हो जाएगा तस। और अगर ऊपर में आ रहा है तो यहाँ ऐसे, तो यहाँ दाएं से बाएं की तरफ जा रहा है, और अगर नीचे में आ रहा है तो भी ये क्लॉकवाइज गोल घूम रहा है। देखिए, ये दाएं से बाएं की तरफ और ये बाएं से दाएं की तरफ। जैसे कि 10 लिखना है तो द बनाए और इसमें ये स जोड़ दिए, तो ये हो गया 10। जैसे कि रस लिखना है तो र व्यंजन ऊपर से नीचे आने वाला किए, और इसी में हमको ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे सवृत्त जोड़ दिए। तो यहाँ पर भी दाएं से बाएं की तरफ आया है। जैसे कि मस लिखना है तो ये म बनाए और ये अंत में सा सवृत्त जोड़ दिए, तो ये हो गया मस। जैसे कि नस लिखना है तो ये न बनाए और यहाँ पर ऊपर में ऐसे सवृत्त लगा दिए, तो ये हो जाएगा नस। जैसे कि स हम आखिरी में लगाना चाहें तो ये स बनाए और ये आखिरी में यहीं पर से दाएं से बाएं की तरफ घुमा दिए, तो ये हो जाएगा सस। तो सस आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, वृत्त पहले लगा के स पूरा पूरा, या फिर स व्यंजन बना के वृत्त लगा सकते हैं। अब देखिए, यदि दो वक्र रेखाओं के बीच में एक वक्र और दूसरा सरल रेखा आता है, तब ये वृत्त बीच में, जैसे कि मान लीजिए एक वक्र रेखा है और एक सरल रेखा है, जैसे कि हमको तसक लिखना है, तो तसक के लिए क्या करेंगे, दायां त बनाएंगे और इसी में ये देखिए, ये गोल सवृत्त बनाए और ये क जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा तसक। तो यहाँ पे हम तसक को बाएं तक के साथ में ये देखिए सवृत्त लगा के ऐसे नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि रेखा यहाँ पे दाएं तक के साथ में ज़्यादा सुविधाजनक बन रही है और ये बनाने में ज़्यादा आसान है। इसलिए जब भी दो वक्र रेखाओं के बीच में पहला वक्र रेखा हो और दूसरा सरल रेखा हो, तो यहाँ पे सवृत्त को रेखा के बाहर में बना सकते हैं। जैसे लसन देखते हैं, तो ये ल बनाए ऊपर जाने वाला, अब इसी में हम ये गोल सवृत्त लगाए और इसी में हम ये म बना दिए, तो ये हो गया लसन। तो ये आप बनाते रहेंगे, बना के प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो बस आपको इसका प्रैक्टिस करना है अच्छे से। जैसे कि मसक लिखना है तो ये म है और इसी में ये स कर दिए और सवृत्त के बाद में फिर यहाँ पर से क व्यंजन कर दिए, तो ये हो जाएगा मसक। जैसे वक्र रेखा में ऊपर से नीचे आने वाला रसर लिखेंगे, तो ये ऊपर से नीचे आने वाला र और इसी में ये सवृत्त और फिर से र, तो ये हो जाएगा रसर। जैसे कि ससस लिखना है तो ये स बनाए, बीच में यहाँ पे सवृत्त लगाए और यहाँ पर से फिर से स व्यंजन बना दिए, तो ये हो जाएगा ससस। जैसे कि तसल लिखना है तो तसल आप यहाँ पे 2-3 प्रकार से बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, बायां त है और यहाँ पर से सवृत्त बनाएंगे, दाएं से बाएं की तरफ घुमा के और ये ल व्यंजन बनाएंगे, तो ये हो जाएगा तसल। या फिर त व्यंजन बनाएंगे, त व्यंजन के बाद में स आंकड़ा यहाँ सवृत्त लगा के नीचे आने वाला ल बना देंगे, तो ये भी तसल है। तो आप ये दोनों बना सकते हैं और यदि चाहें दाएं तक के साथ में यहीं पर से सवृत्त लगा के ऐसे ल भी कर सकते हैं। तो ये बुक में दिया नहीं हुआ है, बाकी ये मैं आपको बता रही हूँ। चाहे तो आप ऐसे भी तसल बना सकते हैं, ये भी कोई गलत नहीं है। और अगर आपको ये बनाने में समझने में कोई परेशानी नहीं है तो आप ये तसल दोनों बना सकते हैं। अब देखिए, इसमें मात्रा लगाने का भी यही नियम है कि जब किसी व्यंजन में सवृत्त पहले आता है तो वह वृत्त सबसे पहले पढ़ा जाता है। इसकी मात्राएं जिस व्यंजन में यह वृत्त लगता है उसके पहले रखी जाती है और वृत्त के बाद पढ़ी जाती है। जैसे हम स्वर का स्थान देखे हैं ना, जैसे कि ये ट क, जैसे कि टीका लिखना है तो ये क व्यंजन के पहले तीसरे स्थान में ई का स्वर, फिर प्रथम स्थान में डैश, तो ये था टीका। तो यहाँ पे ट व्यंजन का स्वर क व्यंजन के पहले रखा हुआ है, तो ये पहले पढ़ा जा रहा है, टी फिर का। ठीक उसी प्रकार सवृत्त में भी जिस व्यंजन में ये वृत्त लगेगा
उसके पहले रखा जाएगा और उसके बाद में पढ़ा जाएगा। फिर बाद में व्यंजन और उसकी मात्रा पढ़ी जाएगी। जैसे कि देखिए, ये है सवृत्त और म। अब यहाँ पे सुम लिखना है हमें, तो सुम के लिए क्या करेंगे, ये म व्यंजन के पहले तीसरे स्थान में ऊ का स्वर लगाएंगे, यानी कि मोटा डैश, तो ये हो जाएगा सु, उसके बाद में म। जैसे कि शाला लिखना है, सवृत्त बनाए और ये ल किए। अब यहाँ पे शवृत्त के पहले प्रथम स्थान में मोटा डैश लगाएंगे, फिर ल व्यंजन के बाद में प्रथम स्थान में मोटा डैश लगाएंगे। तो पहले शा पढ़ेंगे और ला पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा शाला। लेकिन अगर इसके पहले अ या आ का स्वर आएगा, जैसे कि आशा लिखना है, तो यहाँ पे हम इस वृत्त के बदले पूरा सव्यंजन बनाएंगे और प्रथम स्थान में मोटा डैश लगाएंगे, तब ये जाके आशा होगा। लेकिन अ या आ नहीं है, उसके पहले ये सवृत्त आ रहा है, तो वहाँ पे आप सवृत्त लगा के व्यंजन बनाएंगे। उसके प्रथम स्थान में सवृत्त के पहले प्रथम स्थान में डैश लगाएंगे, तो वो स का मात्रा पढ़ा जाएगा, वृत्त का मात्रा पढ़ा जाएगा। जैसे कि सास लिखना है, तो देखिए सवृत्त बनाएंगे और फिर पूरा स बनाएंगे और स व्यंजन के पहले प्रथम स्थान में मोटा डैश लगाएंगे, तो ये हो जाएगा सास। जैसे कि शाक लिखना है, तो यहाँ पे फिर से सवृत्त बनाएंगे और क व्यंजन बनाएंगे, फिर शवृत्त के पहले प्रथम स्थान में मोटा डैश कर देंगे, तो ये हो जाएगा शाक। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप। जैसे कि शान लिखना है, तो श और न बनाएंगे, सवृत्त के पहले प्रथम स्थान में डैश लगाएंगे। सवृत्त यानी कि ये पूरा जो उसके बाद व्यंजन रहेगा वो, सवृत्त का दूसरा स्थान भी ये होगा, सवृत्त का तीसरा स्थान भी ये होगा, तो ये हो जाएगा शान। जैसे कि शोर लिखना है, तो ये श बनाए और ये नीचे आने वाला र बनाए। अब सवृत्त के पहले दूसरे स्थान में मोटा डैश लगाएंगे, तो ये हो जाएगा शोर। जैसे कि रोज लिखना है, तो रोज के लिए क्या करेंगे, अभी नियम हम पढ़े स, श और ज के लिए है, तो देखिए र बनाएंगे और इसमें पूरा ज के बदले ये सवृत्त लगाएंगे और दूसरे स्थान में डैश लगाएंगे, तो ये हो जाएगा रोज। तो ये लिखा रोज रहा है, लेकिन इसका उच्चारण रोज होगा। तो इस प्रकार ये वृत्त स, श और ज में प्रयोग होता है। इसी तरह जब सवृत्त अंत में आता है, तो जिस व्यंजन में सवृत्त लगता है, पहले वह व्यंजन और उसकी मात्राएं पढ़ी जाती है और अंत में सवृत्त पढ़ा जाता है। जैसे कि मूस लिखना है, तो ये हो जाएगा म और ये हो जाएगा अंत में स। अब म के तीसरे स्थान में मोटा डैश लगाएंगे, तो ये हो जाएगा मूस। जैसे कि बाज लिखना है, तो बाज के लिए ब व्यंजन बनाएंगे और स, श, ज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे सवृत्त बनाएंगे, प्रथम स्थान में डैश लगाएंगे, तो ये हो जाएगा बाज। अगर इसके बदले बास आ रहा है, तब भी आप ये सवृत्त को लगाएंगे, फिर आप इसको वाक्य के उच्चारण से पहचानेंगे। जैसे कि ठोस लिखना है, तो ये ठ है और यहाँ पे ये सवृत्त लगा दिए, फिर दूसरे स्थान में डैश कर दिए, तो ये हो जाएगा ठोस। जैसे कि लाश लिखना है, तो ये ल व्यंजन बना के अंत में स बनाएंगे, फिर ल के बाद प्रथम स्थान में डैश लगाएंगे, तो ये हो जाएगा लाश। और अगर यहाँ पे स के बाद में कोई दूसरा स्वर होता, जैसे कि मूसा होता, तो यहाँ पे हम म बना के सवृत्त न बना के सव्यंजन बनाते, तो यहाँ पे तीसरे स्थान में स्वर लगाते, स के बाद में स्वर लगाते, तो ये हो जाता मूसा। तो इसके नियम को हम इसके बाद में सीखेंगे, अभी केवल आप ये याद कीजिए। फिर देखिए य और व के आरंभ में सवृत्त आंकड़े के अंदर से ही लिखा जाता है। जैसे कि हमको लिखना है सय, तो यहाँ पे ये स का वृत्त बना और ये य हो गया, तो ये अंदर से ही लिखाएगा। जैसे कि स है, तो देखिए यहाँ पे ये स वृत्त बना, अब यहीं पर से ये व जुड़ गया, ये य हो गया, ये शय और ये श। तो य और व के पहले सवृत्त व्यंजन के पहले आंकड़े से जुड़ा हुआ ही लिखेंगे। अब देखिए, अगर हमको ह व्यंजन में ये सवृत्त को जोड़ना होगा, तो कैसे करेंगे,
तब हम ये ह व्यंजन के वृत्त को दुगुना कर देंगे। जैसे कि ये ह है तो हम इसको ये दुगुना करके ह बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स ह। जैसे कि शहर लिखना है तो ये ह व्यंजन है। अब ह व्यंजन के ये गोल वृत्त को अगर हम डबल कर देंगे, दुगुना, और ये ह कर दिए और फिर र कर दिए, तो ये हो जाएगा शहर। हमको अगर सियाना लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये स, ये य और ये ना। अब ये सवृत्त का स्वर य व्यंजन के पहले तीसरे स्थान में लगेगा, तो ये हो जाएगा सी। फिर या के बाद प्रथम स्थान में डैश, तो ये या, और ना के बाद प्रथम स्थान में डैश, तो ये हो जाएगा सियाना। जैसे कि सुवास लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ये स बनाए, ये व कर दिए और ये स कर दिए, क्योंकि सुवास स है, स के बाद में कोई स्वर नहीं है। अगर स के बाद में कोई स्वर रहता तो इसको हम पूरा लिखते। तो ये स का स्वर व व्यंजन के पहले तीसरे स्थान में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सु। फिर व के प्रथम स्थान में डैश, तो ये हो जाएगा सुवास। अब देखिए, बीच में सवृत्त जिस व्यंजन के बाद में आता है, पहले वह व्यंजन और उसकी मात्राएं पढ़ी जाती हैं और फिर सवृत्त पढ़ा जाता है। जैसे कि मासुक लिखना है तो पहले हम म व्यंजन बनाएंगे, फिर ये स का वृत्त बनाएंगे और क कर देंगे, फिर म के बाद प्रथम स्थान में डैश लगा देंगे, तो ये हो जाएगा माँ। फिर है शुक, तो यहाँ पे श का स्वर को क व्यंजन के पहले लगाएंगे, यहाँ पे म के पहले नहीं लगाएंगे, श क है, और क्योंकि म के बाद में वृत्त बीच में आया हुआ है, फिर क व्यंजन है, तो यहाँ पे हम सवृत्त को क व्यंजन के पहले लगाएंगे, न कि माँ के पहले, तो ये हो जाएगा माँ शुक। जैसे कि पशुपति है तो ये प, फिर ये सवृत्त, फिर प, उसके बाद में त, तो यहाँ पे प शु, तो यहाँ पे फिर से शवृत्त के स्वर को प व्यंजन के पहले तीसरे स्थान में लगाएंगे, तो ये हो जाएगा पशु, फिर पति। तो यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी बीच में सवृत्त या कोई दूसरा आंकड़ा आ जाएगा आगे चल के, तो तृतीय स्थान की जो मात्राएं होती हैं, जैसे कि मूक लिखना था तो अगर केवल मूक आता है, जैसे कि म क, तो यहाँ पे हम म के तीसरे स्थान के स्वर को क के पहले तीसरे स्थान में रख सकते थे, तो ये हो जाता मूक। लेकिन जब भी अगर सवृत्त आएगा तब फिर हम यहाँ पे ये स्वर को व्यंजन के तीसरे स्थान में ही रखेंगे। जैसे कि मूषक लिखना है तो ये म श क, अब यहाँ पे म व्यंजन के बाद में तीसरे स्थान में स्वर को लगाएंगे हम, तब ये होगा मूषक। यहाँ पे हम क व्यंजन के पहले ये स्वर को नहीं लगा सकते, और अगर क व्यंजन के पहले लगाएंगे तो ये मसूक हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर हम यहाँ पे क व्यंजन के पहले लगाएंगे, अगर सवृत्त आया हुआ है तो तब ये मसूक पढ़ा जाएगा। जैसे कि और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि जोशीला, तो ये ज है, ये स है और ये ल है। तो देखिए यहाँ पे दूसरे स्थान में ओ का स्वर होगा, फिर शी के लिए ल व्यंजन के पहले दूसरे स्थान में बिंदी लगाएंगे, तब ये होगा ए का स्वर, तो ये हो जाएगा जो शी, और ल के बाद डैश, तो ये हो जाएगा जोशीला। जैसे कि परेशान लिखना है तो प र सवृत्त और ना, र के बाद दूसरे स्थान में बिंदी, तो ये हो जाएगा परे। अब देखिए यहाँ पे शान है तो यहाँ पे स व्यंजन के पहले प्रथम स्थान में डैश लगाएंगे, तो ये होगा परे शान। तो इस प्रकार जब भी सवृत्त के बाद में स्वर आएगा तो यहाँ पे हम स्वर के नियम को ध्यान नहीं देंगे, फिर यहाँ पे व्यंजन के तीसरे स्थान में ही स्वर को लगाएंगे। जैसे कि किशमिश है तो ये क, ये स, अब क के बाद में सवृत्त, क्योंकि माँ आया हुआ है तो इसलिए नीचे से बनेगा, तो ये हो जाएगा किस, फिर है मिस। तो देखिए यहाँ पे क व्यंजन के बाद में तीसरे स्थान में ही ई का स्वर लगेगा, यहाँ पे म के पहले नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे श आया हुआ है। ठीक उसी प्रकार म के बाद में फिर तीसरे स्थान में स्वर लगेगा, तो ये हो जाएगा किस, फिर ये मिस। जैसे कि कासनी है तो ये क, फिर स, और ये ना आया हुआ है इसलिए यहाँ पे ये श ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे म व्यंजन था इसलिए ये नीचे की तरफ था। तो क
प्रथम स्थान में डैश तो ये हो जाएगा कास, फिर न के बाद बिंदी तो ये हो जाएगा ई का स्वर, फिर है संसार तो ये स न, फिर ये स और यहीं पर से र। अब यहाँ पे अन का स्वर आया हुआ है तो न व्यंजन के पहले सवृत्ति के स्वर को दूसरे स्थान में हल्का डैश लगाएंगे तो ये हो जाएगा सन। फिर सार आया हुआ है तो फिर से यहाँ पे र व्यंजन के पहले ये सवृत्ति के पहले प्रथम स्थान में डैश लगाएंगे तो ये हो जाएगा संसार। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब कल हम करेंगे शब्द चिन्ह का अभ्यास। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।